बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। तो काफ़ी दिनों के बाद आप फिर वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि काफ़ी दोस्तों की इन्फॉर्मेशन थी और मैसेज थे और कमेंट्स में थे, तो सोचा इसीलिए कि सबके लिए एक वीडियो बनाऊँ ताकि प्रॉपर तरीके से उनको गाइडलाइंस मिल सके, जो भी है मेरी है या अब तक पहुँचा दूँ। तो दो तीन लड़कों के मुझे मैसेज आए हुए थे कि भाई यहाँ से मतलब कि तुर्की से ग्रीस तक कितने पैसे लगते हैं। भाई मेरे यहाँ से ग्रीस तक चार पांच किस्म की गेम्स होती हैं। एक होती है 2400 यूरो की, एक होती है 2200 यूरो की, एक होती है 1800 यूरो की। जो 2400 यूरो की गेम होती है उसमें आपको चलना बहुत कम पड़ता है, दूसरी तरफ टैक्सी लगती है और घंटे दो में आप पहुँच जाते हो आगे ग्रीस जहाँ भी जाना होती है, सलोनिकी। तो दूसरी गेम्स का ये होता है कि उसमें एक दिन चलना पड़ता है, ये 1800 वाली में, कोई 1200 वाली में, इस तरह मुख्तलिफ गेम्स में बंदे बुक करते हैं। तो वहाँ तक जाने में कम से कम 10 दिन लगते हैं, 12 दिन लगते हैं। जो 2400 यूरो की गेम होती है वो गारंटेड होती है, उसमें आप जाते हो, अगर टैक्सी लग जाए तो आप पहुँच जाते हो। बस टाइम टैक्सी भी नहीं भी लगती, लेकिन ये है कि आप खजल खुआरी बहुत कम होती है, कि जलील कम होना पड़ता है। दूसरी कहते हैं जी, काफ़ी दोस्त कहते हैं कि पीछे बॉर्डर के हालात आजकल कैसे हैं। वो मैंने एक लड़के को पिछले दिनों वीडियो भी शायद भेजी होगी। तो हालात अभी, मौसम आपको पता है ओपन है, सीज़न अभी ओपन हुआ है। तो हमारे घर के पास काफ़ी लड़कों के मतलब जान पहचान वाले दोस्त पहुंचते हैं, वो कहते हैं अभी रास्ता साफ़ है, मौसम साफ़ है, वल्लाह अल्लाह बेहतर जानता है। लेकिन कि ये किस्मत नसीब की बात है, 2 नंबर काम है, कभी पकड़ा जाता है और कभी पहुंच जाता है। तो तीसरा पॉइंट जो आप कमेंट्स में आप पूछते हैं कि भाई यहाँ पे काम के हालात क्या हैं, काम मिल जाता है। भाई मेरे काम की यहाँ पे कोई टेंशन नहीं है। जितनी फैक्ट्रियाँ हैं ना, अगर आप काम करने वाले हो ना, यहाँ पे सारी ज़िंदगी बंदा काम करे ना, काम नहीं ख़त्म होता। लेकिन ये है कि यहाँ पे बंदे का टाइम वेस्ट होता है। वो कैसे? अभी फैक्ट्री में यहाँ पे आप 1 साल लगाते हो, 2 साल लगाते हो, 3 साल लगाते हो, 4 साल लगाते हो, 5 भी लगा लो ना, आपको कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं होनी, डॉक्यूमेंट्स नहीं बनने हैं। डॉक्यूमेंटेशन इस तरह नहीं बनने, यहाँ पे कोई भी रिलीफ नहीं है जो गैर कानूनी है। उसका एक ही तरीका है, अगर आपने यहाँ पे कोई तुर्क लड़की से अगर शादी की है, उससे शादी की है, तो वो आपकी हेल्प कर सकती है। उस तरीके से एक शादी का है। बाकी तो और कोई ऑप्शन नहीं है। जो इलीगल डंकी पे आते हैं उनके लिए कोई ऑप्शन नहीं है यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स के अलावा। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे टाइम वेस्ट होता है। जिनके पास पेमेंट होती है, पैसे होते हैं, वो शुरू में ही निकल जाते हैं, और जिनके पास पीछे हालात मतलब कि अच्छे नहीं होते, कहते हैं हमने यहाँ पे कमा कर के जाना है, तो वो यहाँ पे काम करते हैं और फिर अपने पैसे पेमेंट जोड़ कर और फिर आगे की मतलब डंकी लगाते हैं या जाते हैं यहाँ से, मूव ऑन आगे करते हैं। तो भाई इन्फॉर्मेशन ये, काम की यहाँ पे कोई टेंशन नहीं है। सबसे पहले ये बात है, काम अच्छा सीख कर आए। जो मैंने आपकी बहुत वीडियो बनाई हुई है, काफ़ी, हर किसी बंदी ने इतनी वीडियोस अभी बनाई हुई कि एक दर्जी का काम है, टेलरिंग का काम है, बहुत ज़्यादा जॉब्स हैं। इजीली आप 5 से 6 हज़ार लीरा, पहले होता था 1800 सैलरी, 2000 सैलरी, अभी भाई सैलरी अच्छी मिल रही है। वो जो कहते हैं कि 1300 मिलती है, 1400 मिलती है, वो संबोल में मिलती है। ख़ास तौर पर क्लोज फैक्ट्रीज, काम इतना मुश्किल ना, वो भी आजकल कोई भी नहीं लेता 1300 1400। जिसको भाई पता है यहाँ मैं कमाने आया हूँ, 1300 खुद ही खाना है, उसने तो काम नहीं करना। और जो दूर दूर दराज मतलब के दूर दराज एरियो में निकले हुए हैं, उनकी सैलरी अच्छी है, 3000 5000 6000। यकीन करो मेरे ऐसे दोस्त हैं 6000 लीरा सैलरी ले हैं, कहीं पैकिंग के काम पे हो, कहीं किस तरह के। ये इंसान का अपना नसीब है। और कोई ऐसे हैं जो यहाँ पे मंगवा कर खा रहे हैं। वो कहने का मकसद ये है, आप काम करने वाले बनो तो काम भी यहाँ पे बहुत है, सैलरी भी अच्छी लग जाती है, सैलरी की भी टेंशन नहीं है। अपना मिलजुल के बंदा खर्चा चलाए मंथली, तो मेरे ख्याल में 400 से 300 रुपये, 400 रुपये बहुत ज़्यादा है। काफ़ी वीडियोज़ इतनी बनाई हुई है, लेकिन फिर भी हर बंदा कमेंट्स में कि कितनी होती है, कितनी इनकम होती है, कितनी बचत होती है। आजकल लीरे का रेट है वो बहुत ही नीचे जा रहा है, डाउन जा रहा है। तो फिर भी आप आराम से खा पी के ना 50 हज़ार आसानी से बेच सकोगे। मुश्किल से मुश्किल काम इतना तो नहीं होता। काम करना है तो फिर मुश्किल क्या देखनी, पर देश में आया तो यही है, फिर मुश्किलात का सामना तो करना पड़ता है। तो बस यही इन्फॉर्मेशन दी कमेंट्स की, सब की, आगे जाने की भी, और भी इस तरह की इन्फॉर्मेशन मेरे पास जितनी भी आई मैं आपको देता रहूँगा। और मज़ीद क्या इन्फॉर्मेशन काम की थी, काम की भाई, कोई यहाँ पे इतनी फैक्ट्री है ना, कोई टेंशन नहीं है काम की। ये काम काम का नहीं सोचना, दूसरा रहाइश का नहीं सोचना,
और तीसरा यहाँ पे बहुत ज़्यादा काम है। ये बंदा ना सोचे, अल्लाह ताला ने हाँ इंसान के नसीब में जो लिखा हुआ है रिस्क वो आपने खाना ही कहना। इतनी मखलूक़ात यहाँ पे आप रह रही है, खा रही है, तो आपका भी यहाँ पे कोई ना कोई वसीला बन जाएगा। तो बाकी चलें इंशाल्लाह नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।